नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे बीमारी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं जो बीमारी अकेली कभी नहीं आती। ये बीमारी अगर एक बार आपके शरीर में आ गई तो वो धीरे धीरे आपके अंदर दूसरी बीमारियां भी लेके आती है, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अस्थमा, नपुंसकता, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज यानी स्त्रियों के अंदर जो मासिक धर्म की गड़बड़ियां होती है वो, बाल जल्दी पकना, बाल गिरना, ये सब बीमारियां के अंदर एक बहुत ही जरूरी घटक होता है। इतना ही नहीं, ये बीमारी 25 से 30% कारण है कैंसर के लिए भी। अभी आप सोचेंगे ऐसी कौन सी बीमारी है कि जिस वजह से हार्ट डिसीज भी होता है, डायबिटीज भी होता है, नपुंसकता भी होती है, अस्थमा भी होता है और कैंसर भी होता है और व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ दिखता है ना। बड़े आश्चर्य की बात दोस्तों, इस बीमारी का नाम है मोटापा, ओबेसिटी, या जिसे संस्कृत में कहते हैं स्थौल्य। यह एक ऐसी बीमारी है जो अनेक रोगों का कारण है। आज से 3000 वर्ष पूर्व चरक मुनि ने संतर्पण जन्य अध्याय, इस अध्याय में इस व्याधि का वर्णन किया है स्थौल्य नाम से, और स्पष्ट बातें लिखी हुई है जो आज हमने साइंस आज जो प्रूव कर रहा है कि ओबेसिटी के वजह से जो बीमारियां मैंने कही, वही सब बीमारियां चरक मुनि ने 3000 वर्ष पहले लिखी है। और भारतवर्ष में जैसे जैसे हम पाश्चात्य जीवन शैली का स्वीकार कर रहे हैं, वैसे वैसे ये बीमारी और ज्यादा बढ़ रही है और ज्यादा भयानक स्वरूप में बढ़ रही है। जितनी तकलीफ पाश्चिमात्यों को ओबेसिटी की नहीं है, उतनी तकलीफ हमें है। जितने अमेरिकन या यूरोपियन लोग मोटे हैं, उससे कई ज्यादा कम मात्रा में भारतीय लोग मोटे हैं। लेकिन फिर भी जो भारतीय मोटापा है वो एक अपनी अलग पहचान रखता है, वो एक अलग कारण है। और इसी वजह से भारतीयों में, इस भारतीय मोटापे के वजह से आज भारत देश में अमेरिका, यूरोप से ज्यादा भी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स पाए जाते हैं। तो इस बीमारी की आज हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो हम समझे कि व्यक्ति का वजन, स्वस्थ वजन कितना होना चाहिए, आरोग्यदायी वजन कितना होना चाहिए। तो इसका कोई एक स्पेसिफिक मानदंड नहीं है। जैसे बीपी का मैंने कह दिया 120/80, या शुगर मैंने कह दी ऊपर का 120 है और नीचे का 100 है या 80 है, तो हम कहेंगे नॉन डायबिटिक है। तो वजन के लिए मैं आपको सिंपल 2 फॉर्मूले कहूंगा। आपकी ऊंचाई कितनी है उसे सेंटीमीटर में नापिए, ठीक है ना, और उसमें से आप 100 कम कर दो। फॉर एग्जाम्पल, मेरी ऊंचाई है 175 सेंटीमीटर, 175 सेंटीमीटर, तो उसमें से मैं 100 अंक अगर कम करता हूं तो आता है 75। तो मेरा आइडियल वेट होना चाहिए 75 किलो। लेकिन यह आधा सच है, ठीक है। क्यों? इसके अंदर फैट कितना है, मसल्स कितना है, मुझे नहीं पता। तो पूरा सच क्या है? तो अगेन, मेरी हाइट जो है, या आपकी जो हाइट है, वो हाइट को आप 2 से डिवाइड करो, तो जो आपको अंक आएगा उतनी आपकी वेस्ट या उतनी आपकी कमर होनी चाहिए। तो हम समझ सकते हैं कि आपका वजन नियंत्रित में है और आपके शरीर में चर्बी की मात्रा कम है। हमें वजन से तकलीफ नहीं है दोस्तों। मोटापे के अंदर जो चीज बढ़ती है वो है फैट, चर्बी, हमें उससे तकलीफ है। वजन शरीर के अंदर हड्डी, मसल्स, पानी, जो शरीर के अंदर के ऑर्गन्स है, इन सब चीजों से मिलकर वजन बनता है। यह वजन के अंदर खतरनाक चीज कौन सी है, खराब चीज कौन सी है, तो वो है चर्बी। वो चर्बी अगर ज्यादा है तो हमें तकलीफ है। और ये चर्बी कहां जमा होती है? मोस्टली ये चर्बी जमा होती है हमारे पेट के ऊपर और हमारे नितंब पोर्शन के ऊपर जमा होती है। पेट के पास में जमा हुई चर्बी बहुत घातक है, क्योंकि उसके अंदर सूजन पैदा करने वाले घटक रहते हैं, इंफ्लेमेटरी घटक रहते हैं, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2, इंटरफेरॉन, ये सब सूजन पैदा करने वाले घटक ज्यादा है। और इन्हीं सूजन पैदा करने वाले घटकों के वजह से आगे चलकर हार्ट डिसीज, डायबिटीज, कैंसर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये सब बीमारियां होती है। इसीलिए मैंने कहा कि चर्बी, मोटापा अनेक रोगों का निमंत्रण है। तो अगर मैं कोई 175 सेंटीमीटर का आदमी ले लूं, जैसे मेरे जैसा आदमी, और मैं उसे 100 निकाल दूं तो 75, लेकिन इससे मुझे मेरे पेट की या मेरे चर्बी की पता नहीं चलता कि मेरा पेट कितना है। लेकिन अगर मैं उसको, मेरे हाइट को 2 से डिवाइड करूं,
तो जो अंक आएगा, जैसे लगभग 86 के आसपास आता है, तो मेरा पेट अगर ठीक है, उसका साइज अगर ठीक है, तो मैं मोटा नहीं हूं। ये इतना आपको ध्यान में रखना है। आपकी हाइट -100 शुड बी योर वेट एंड योर हाइट डिवाइडेड बाय 2 शुड बी योर वेस्ट। देयर इज वेस्ट एंड हिप रेशियो बोलते हैं, शुड नॉट बी मोर देन 0.8। और बॉडी मास इंडेक्स जो आप गूगल के ऊपर अगर आप डालेंगे किधर भी कंप्यूटर में, तो आपका वजन कितना है किलो में डाल दीजिए और आपकी हाइट मीटर में डाल दो, वो अपने आप आपको गूगल बता देंगे कि आपका बॉडी मास इंडेक्स कितना है। तो एक 18 के नीचे बॉडी मास इंडेक्स नहीं होना चाहिए, माल नरिशमेंट में आता है, या 22 या 23 के ऊपर अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स गया तो वो आपका ओवरवेट में आता है। आपका नॉर्मल वेट जो है उससे 10% अगर ज्यादा है, जैसा मेरा वेट 75 किलो है, अगर मेरा 10 किलो वजन ज्यादा है, यानी समझ लो मेरा 80 किलो अगर हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो आई विल कम अंडर हेडिंग ऑफ ओवरवेट। लेकिन 20% अगर मेरा वेट ज्यादा हो गया, यानी अगर मेरा 14-15 किलो अगर वजन बढ़ गया, तो आई विल कम अंडर हेडिंग ऑफ ओबेसिटी। और 30% के ऊपर अगर बढ़ गया तो आई विल कम अंडर हेडिंग ऑफ मॉर्बिड ओबेसिटी, जो बहुत ही स्थौल्यवान पेशेंट रहते हैं। तो ओवरवेट, ओबेस एंड मॉर्बिड ओबेस, ये इसकी अलग अलग कैटेगरीज हैं। दोस्तों, काफी पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि डॉक्टर हम इतना खाना नहीं खाते, फिर भी हम मोटे क्यों हैं, विशेषकर भारतीय स्त्रियां। ये इसके लिए एक मेरा अनुसंधान रहा है कि भारतीय स्त्रियों का और भारतीयों का मोटापे का क्या वजह है। हम नॉनवेज का कंजम्पशन भी इतना नहीं करते कि जितना वेस्टर्नर करते हैं, हम शक्कर का कंजम्पशन भी इतना नहीं करते कि जितना वेस्टर्नर करते हैं, फिर भी हम मोटे क्यों हैं और हमारा मोटापा पेट पर ही क्यों है। तो उसका एक अनुसंधान है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हमारे शरीर के अंदर हर कोशिका में, हर टिश्यू में एक पावर हाउस है जिसे सेल्यूलर पावर हाउस कहते हैं, हमें जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, जो हमें हमारे माता से मिला हुआ है। हम जो कुछ भी खाना खाते हैं वो खाना अल्टीमेटली पेट में से जब शरीर में जाता है तब ये सेल्स में, इन कोशिकाओं में जाता है और यहां पे ये पच जाता है, जिससे दो प्रमुख चीजें बनती है। एनर्जी, ऊर्जा, जिसे हम जीवन विनिमय क्रिया के लिए यूज करते हैं। मैं बात कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो उसके लिए ऊर्जा का उपयोग होता है। और दूसरा हमारे शरीर के विकास के लिए, ग्रोथ के लिए, विशेषतः बच्चों के लिए, एंड रिपेयर, जैसे एक एज के बाद में ग्रोथ नहीं होता लेकिन रिपेयर, वेयर एंड टेयर कंटिन्यूस है, तो वेयर एंड टेयर के लिए, रिपेयर के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए हमारे शरीर की घटकों की आवश्यकता होती है, जैसे फैटी एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है, अमाइनो एसिड्स है। तो ये सब घटक, हम जो कुछ भी खाना खाते हैं, भोजन लेते हैं, उससे ऊर्जा एक बनती है और दूसरा ये सब मैक्रोमोलिक्यूल्स या रॉ मटेरियल बनता है, ठीक है। और तीसरा बनता है मल, वेस्ट मटेरियल, जो हम मलमूत्र और स्वेद से बाहर फेंक देते हैं। अभी जरूरी है कि आपने जो भोजन लिया उसका नियंत्रित स्वरूप में ऊर्जा बने, नियंत्रित स्वरूप में रॉ मटेरियल बने, इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, यह बनता है। और एक जरूरी चीज बनती है जिसे कहते हैं हीट या गर्मी। तो अगर मैं एक रोटी खाता हूं तो उसका 25% एनर्जी बननी चाहिए, 25% उसकी हीट बननी चाहिए, 25% उसका रॉ मटेरियल बनना चाहिए और 25% उसका वेस्ट बनना चाहिए। एक मोटे स्वरूप में यह कह रहा हूं मैं, ठीक है। अगर ये चारों सम प्रमाण में बन रहे हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अभी भारतीय शरीर में कुछ ऐसे जनुकीय बदल हो गए हैं, कुछ ऐसे जेनेटिक चेंजेस हो गए हैं कि हमारा ये माइटोकॉन्ड्रिया ये हीट बना ही नहीं पाता। एक अनकपलिंग प्रोटीन नाम का जो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑर्गेनली है वो काम ही नहीं करता, जिस वजह से हर एक कोशिका के अंदर जो गर्मी पैदा होनी चाहिए वो गर्मी पैदा नहीं होती। ये गर्मी पैदा नहीं होने के वजह से उस कोशिका के अंदर फैट की उत्पत्ति ज्यादा होती रहती है। फैट को जलाने वाली गर्मी, थर्मोजेनेसिस की उत्पत्ति कम होती है और ये फैट वो सेल के अंदर जमा होते रहता है, जिस वजह से सेल्यूलर रेजिस्टेंस डेवलप होता है। इसी सेल्यूलर रेजिस्टेंस के वजह से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, एथेरोस्क्लेरोसिस यानी जिसमें नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होना, यह सब उत्पन्न होता है। फैटी लीवर इससे उत्पन्न होता है। तो आपका शरीर ऐसा है, भारतीयों का शरीर हमारा ऐसा है कि हम कम भी खाना खाएं, हमारी जो शरीर की रचना है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वो
चर्बी ज्यादा मात्रा में बनाती है और चर्बी को जलाने वाला जो थर्मोजेनेसिस फैक्टर है वो काम नहीं करता है। हमारा फैट व्हाइट फैट है, वेस्टर्नर्स यूरोपियन का फैट ब्राउन फैट है। ब्राउन फैट के अंदर गर्मी जलाने वाले पदार्थ ज्यादा रहते हैं, इसके लिए उनको भले हमारे से वो ज्यादा मोटे हैं लेकिन उनकी मोटापे की उनको इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी हमें होती है। अभी चर्बी को स्टोर करने का सबसे मध्यम और सबसे नजदीक का मार्ग है पेट, ताकि वो चर्बी आपकी यहां पे जमा रहे और आपको जब आवश्यकता हो तब शरीर उसको ले सके। चर्बी यानी एक्सेस ऊर्जा, जैसा मैंने कहा कि 25% हीट बननी चाहिए, वो हीट ना बनते हुए एनर्जी बनती है, ऊर्जा बनती है। ये अतिरिक्त तो ऊर्जा है जो चर्बी के स्वरूप में आपके पेट में जमा है, जिसका आप यूज नहीं कर रहे। जैसे आपके पास में पैसे बहुत है लेकिन आपने उसकी फिक्स डिपॉजिट कर दी, आप उसको यूज नहीं कर पा रहे। आपको करेंसी क्रंच है लेकिन आपके पास में एफडी, आप उसको यूज नहीं कर पा रहे। तो इसी तरह से ये चर्बी है जो पेट पे जमा है, आप उसको यूज नहीं कर पा रहे लेकिन आपको उसको सहना पड़ रहा है। जब वजन बढ़ता है तो घुटने के ऊपर तकलीफ होगी तो आपको आर्थराइटिस जरूर होगा। तो इस चर्बी को कम करने के लिए लोग बहुत कोशिश करते हैं। लोग चाहते हैं कि हम स्टार के जैसे दिखे, हम दुबले पतले हो जाए, बिल्कुल पेट अंदर रह जाए, हमारी जॉ लाइन अच्छी हो, ठीक है ना, ये सब चाहते हैं लोग, स्किन टाइट रहे। लेकिन इसको कम करने के लिए जो उपाय है वो उपाय कोई बराबर कर ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि ये वजह कोई समझ नहीं पाता। कम खाने से, बिल्कुल नहीं खाने से, गलत खाने से वजन कभी कम नहीं होगा। दवाइयां खाने से वजन कम होगा? नहीं होगा। आयुर्वेद में क्या लिखा है? न च अस्ति व्यायाम सदृशेण किंचित स्थौल्य अपकर्षणम, न च अस्ति व्यायाम सदृशेण किंचित स्थौल्य अपकर्षणम। इसका मतलब व्यायाम को छोड़कर वजन कम करने की दूसरी कोई चीज नहीं है। तो फिर क्या करें? तो सबसे पहला नियम, आपको नित्य नियमित व्यायाम करना होगा। यह व्यायाम करने से आपके शरीर के अंदर इंटरनल हीट पैदा करने की जो यंत्रणा है, अनकपलिंग प्रोटीन है, वो आपका जागृत होगा, इंटरनल थर्मोजेनेसिस होगा, जिस वजह से फैट बर्निंग होगा। दूसरा क्या करें? जो कुछ चीजें जो थर्मोजेनेसिस बढ़ाती है उसको आप लो, जैसे ग्रीन टी, अदरक, काली मिर्च। इन सब चीजों का साइंटिफिक एविडेंस है कि माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शनिंग इज इंप्रूव्ड, अनकपलिंग प्रोटीन यूसीपी, इसका फंक्शनिंग इंप्रूव होता है। काली मिर्च, अदरक, ग्रीन टी, तो आप चाहे तो इसको दिन में 2 बार या 3 बार, ठीक है, जिससे इंटरनल थर्मोजेनेसिस आपका बढ़ जाएगा। खाने में दूसरा, हल्दी का प्रयोग करें, हल्दी फैट कम करती है। तेल घी का कम मात्रा में प्रयोग करें। रोटी चावल कम से कम मात्रा में ले। सब्जियां, सलाद ये अधिक मात्रा में ले। नेचुरल फ्रूट्स आप ले सकते हैं लेकिन फ्रूट जूसेस बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि फ्रूट जूसेस की वजह से भी चर्बी बढ़ती है, शुगर बढ़ती है, ठीक है। हो सके वहां तक रोज के रोज गेहूं नहीं लेना, ज्वारी, बाजरी, चना, इसका आप प्रयोग करिए। आपको और भी अगर जानकारी चाहिए तो आप आपके डाइटिशियंस को आप फोन कर पूछ सकते हैं कि आपके लिए योग्य डाइट क्या रहेगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो घरेलू, जैसे मैंने बताई आपको, ग्रीन टी है, अदरक है, काली मिर्च है। उसी तरह से ग्रीन कॉफी बी जो है, सीड जो है, दे आर ऑल्सो इफेक्टिव। एक और चीज है गार्सिनिया काम्बोजिया, जिसे हम कोकम कहते हैं, जिसके ऊपर बहुत ही रिसर्च हुआ है, ये भी बहुत इफेक्टिव है। और 2-4 चीजें हैं जिसका अनुसंधान हुआ है एंड दे आर वेरी इफेक्टिव फॉर रिड्यूसिंग वेट। सो गार्सिनिया काम्बोजिया, ग्रीन टी, ग्रीन कॉफी, नीम, इन सब चीजों का काढ़ा बना के अगर आप पीते हैं अच्छी तरह से तो आपका वजन जरूर कम हो सकता है। अगर आपको ये सब बातें एक ही चीजें में अगर मिल जाए और आप बिल्कुल अच्छे हो जाओ, साथ में आप तंदुरुस्ती के लिए जो व्यायाम करना है, डाइट करना है, तो कैसा रहेगा? तो एक दवा है जिसका नाम है स्टार वॉक, जिसके अंदर ये मैंने जैसा कहा ग्रीन टी है, ग्रीन कॉफी भी एक्सट्रैक्ट है, गार्सिनिया है, क्रोमियम पिकोलिनेट है, और भी काफी अच्छी नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल फॉर्म में बनाई हुई है, कि जो ये माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को इंप्रूव करती है। इसी के साथ में जो दोस्तों, जो ये हमारा फैटी टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है, इसके अंदर 2 हार्मोन रहते हैं, एडिपोनेक्टिन और लेप्टिन। दे आर कॉल्ड एडिपोसाइटोकिन एक्चुअली। सो एडिपोनेक्टिन कम होने के वजह से व्यक्ति को भूख ज्यादा लगती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ठीक है, और व्यक्ति बहुत ज्यादा मात्रा में खाता है, आवश्यकता नहीं है फिर भी खाता है, और वापस से वो चर्बी में रूपांतरित होता है।
और लेप्टिन नाम का दूसरा जो एडिपोसाइटोकिन है, वो लेप्टिन की मात्रा होने की वजह से चर्बी कम होती है, थर्मोजेनेसिस बढ़ता है। तो ये एडिपोनेक्टिन और लेप्टिन का बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। और ये ग्रीन टी, गार्सिनिया, ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट, क्रोमियम पिकोलिनेट, इन सब बातों से ये एडिपोनेक्टिन और लेप्टिन इनका लेवल भी बना रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शनिंग आपका अच्छा रहता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से इंप्रूव होता है और धीरे धीरे आपका वजन नहीं, आपकी चर्बी कम होने लगती है, आपका पेट का घेराव, नितंब की साइज ये आपका कम होने लगता है। तो जब ये पेशेंट दवा शुरू करते हैं तो देखते हैं वजन तो कम हो ही नहीं रहा है। शुरुआत में वजन कम नहीं होता, शुरुआत में चर्बी कम होती है, फैट कम होता है, पानी कम होता है, ठीक है, और उसके बाद में धीरे धीरे वजन कम होगा। वजन कम करने का भी एक तरीका है, एक साथ में अगर आपने 5 किलो 10 किलो वजन कम किया तो शरीर के लिए बहुत घातक है। आपका हफ्ते में 500 ग्राम के ऊपर वजन कम नहीं होना चाहिए, तो महीने में आपका 2 किलो ही वजन कम होगा। साल भर का टारगेट रखिए, साल भर में आपका 12 किलो 13 किलो वजन में जब मैं यहां कह रहा हूं तब आपकी चर्बी कम होगी, 12 किलो फैट कम होगा। दैट इज वेरी अमेजिंग रिजल्ट्स। उसके लिए कोशिश आपको करनी है। दवाई का सपोर्ट आप ले सकते हैं, स्टार वॉक, दिन में 2 कैप्सूल लीजिए, वजन ज्यादा है दिन में 3 कैप्सूल भी ले सकते हैं। इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, नेचुरल है, इसमें कोई किसी प्रकार का मेटल नहीं, कोई भस्म नहीं, कोई टॉक्सिक हर्ब नहीं, हार्ट के लिए बिल्कुल अच्छी है। आपकी जो दवाइयां चालू है उसके साथ में आप इसको आराम से ले सकते हैं। तो व्यायाम निश्चित करना है, रोज सुबह उठकर आधा से पौना घंटा। डाइट में तेल तली हुई चीजें जो मैंने कही है वो आपको मना करनी है। डाइटिशियन को फोन करके आप बात कर सकते हैं कि आपके लिए क्या डाइट जरूरी है, और साथ में स्टार वॉक अगर आप ये लेंगे, साल भर का टारगेट रखिए, पेशेंस रखिए, तो आपका वजन निश्चित ही कम होगा। बच्चे लोग 18-20 साल के बच्चे लोग बिल्कुल भी आज मोटे होते जा रहे हैं, उनको भी अगर आप ये दवा आपको वैद्यकीय आप सलाह से अगर लें तो उनको भी ये यूजफुल होगा। औरतों के लिए पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, लड़कियों के अंदर जो बीमारी बहुत बढ़ती जा रही है जिससे मासिक धर्म की प्रॉब्लम होते हैं, लेट आता है, कंसेप्शन में प्रॉब्लम होता है, वो भी अगर उनकी जो दवाइयां चालू है उनके साथ में अगर ये लेते हैं तो उनको फायदा होगा। डायबिटिक पेशेंट जो ओबेज है वो अगर ये दवा ले तो कोलेस्ट्रॉल कम होकर लिपिड कम होने के वजह से उनकी शुगर भी अच्छी तरह से कंट्रोल में आएगी। इस दवाई के साथ में डायबिटिक पेशेंट एक ग्लूको फ्री करके दवाई है वो भी अगर लेते हैं तो फायदा जरूर अच्छा होगा। हार्ट के पेशेंट जिनको कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ ज्यादा है वो अगर ये स्टार वॉक लेते हैं तो चर्बी जो नसों के अंदर जमा है वो कम हो जाएगी और उनका हार्ट अच्छा काम करेगा। फैटी लीवर के पेशेंट भी ये स्टार वॉक दवा ले, भले वो मोटे ना दिखते हो लेकिन फैटी लीवर है तो ये ले सकते हैं। और एक बहुत जरूरी पेशेंट को मैं कहूंगा ये दवा का आप जरूर प्रयोग करिए, और वो है स्लीप एपनिया सिंड्रोम के पेशेंट। दोस्तों ये बीमारी बहुत बढ़ रही है, मोटे लोगों में ये बीमारी देखी जाती है। पेशेंट सोता है और रात को उसको श्वास नहीं ली जाती है, बहुत जोर जोर से खर्राटे या नसखोरा जिसको बोलते हैं या स्नोरिंग बोलते करते हैं, आपके पार्टनर को बड़ी तकलीफ होती है। अगर ये नसखोरा या खुर्रा क्या बोलते हैं उसको खर्राटे आपके पार्टनर को तकलीफ दे रही है तो आप आपका स्लीप एपनिया स्टडीज जरूर कराएं, क्योंकि इस स्लीप एपनिया सिंड्रोम की वजह से आपके शरीर में रात को ऑक्सीजन की मात्रा कम पहुंच रही है, और शरीर में जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो स्टेरॉइड स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं और जिसकी वजह से मोटापा और बढ़ता है और वजन कम करने को तकलीफ होती है। तो ये स्लीप एपनिया सिंड्रोम के पेशेंट बड़ी विचित्र अवस्था है, मोटापा से स्लीप एपनिया बढ़ता है और स्लीप एपनिया से मोटापा बढ़ता है। तो उन्होंने तो ये स्टार वॉक दवा का जरूर प्रयोग करना चाहिए। साथ में आपका स्लीप एपनिया स्टडी भी आप करा लो, दिन में 2 बार या 3 बार अगर आप ये कैप्सूल लेते हैं डाइट और एक्सरसाइज के साथ में, तो शायद आपको वो स्लीप एपनिया सिंड्रोम के लिए जो मशीन लगा के सोना पड़ता है, बीपैप या सीपैप जिसे कहते हैं, वो लगाने की आपको आवश्यकता ही नहीं होगी। ठीक है, तो इतनी बातें आप ध्यान में रखिए और बिल्कुल आप मजे से स्टार के जैसे आप होकर चल सकते हैं। और एक बात कहूंगा, किसी शायर ने बहुत ही अच्छा कहा है कि जिंदगी में घमंड और पेट ये ज्यादा रहेंगे तो आप किसी को गले नहीं लगा सकते। जिंदगी में घमंड और पेट ज्यादा रहेगा तो आप किसी को गले नहीं लगा सकते, आपके दोस्त को गले नहीं लगा सकते। तो दोस्तों, घमंड को भी उतारिए और अपने पेट को भी उतारिए और स्वस्थ जीवन का अनुभव कीजिए। धन्यवाद।